ऋग्वेद का प्रारंभ कायाकल्प केंद्रम स्थित यज्ञशाला में 1 दिसंबर को किया गया। उससे पहले योग दर्शन चल रहा था। ऋग्वेद में बात है वेदों की जब आती है, वेद वेदास, तो वेद में ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। बात पढ़ने की आती है तो इसको कोई उपनीत व्यक्ति ही पढ़ सकता है। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं, कोई भी उसने ली और पढ़ने के लिए बैठ गया। पहली बात ये है, उपनीत व्यक्ति होना चाहिए, उसका उपनयन हो गया हो, उपनयन होने के बाद नित्य संध्या हवन करता हो। हमने श्रुति को भी वेद भेंट किए हैं, ये बात बताना आवश्यक है। ये कोई ऐसे लेकर के ऐसे बैठ गया तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। वेद हैं, वेद का पूरा नियम यह है कि उपनीत व्यक्ति होना चाहिए, नित्य प्रातः सायंकालीन संध्या हवन करता हो, वही वेद को पढ़ने का अधिकारी है। अधिकारी कौन उस समय कह दिया गया के लिए कुछ लोगों ने आपत्तियां जताई, पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिया, अनिष्ट हो जाएगा। वज्र की तरह, इंद्र के वज्र की तरह उसका वज्रघात हो जाएगा। तो बहुत ही नियम इसके हैं। आहार विहार सात्विक होना चाहिए, चिंतन सात्विक होना चाहिए, संध्या हवन करने वाला होना चाहिए। फिर ये भी उच्चारण ठीक तरीके से तो करना जानता नहीं जानता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाए। मंत्र का भी अगर इधर सुधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे किया जाए, लेकिन सही प्रकार से किया जाए। इसकी बात है, बहुत कुछ है इसके बारे में। लेकिन गुरुकुलों में जो पढ़ करके आते हैं उनकी बात अच्छी, जिसकी संस्कृत अच्छी है उनकी अच्छी, लेकिन उसके बाद में संस्कृत अच्छी है। ब्राह्मण का बालक है जो घर में पैदा हुआ है, वो खाली उसका उपनीत नहीं है तो इसको नहीं पढ़ सकता। ये नहीं कि ब्राह्मण घर में कोई पैदा हो गया, कोई भी उठाया इसको पढ़ना शुरू कर दिया। ये सामान्य कोई पोथी या आल्हा नहीं है। एक तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर मंत्र पढ़े गए थे, आज तीसरा मंत्र है, लेकिन 5 मंत्र आज हम पढ़ेंगे। प्रथम मंडलम का प्रथमाष्टक, प्रथम अध्याय, प्रथम अनुवाकः। ये पढ़ चुके थे पहले। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवाम एह वक्षते। तीसरा मंत्र है ओम अग्निनारै मश्वत होशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। चौथा मंत्र है ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। पांचवा मंत्र है ओम अग्निर्होताम कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। इनके अर्थ हैं, इनका अर्थ का वाचन अभी हम करने जा रहे हैं। पहले का हो चुका है, दूसरे का हो चुका है, तीसरे मंत्र का वाचन अभी इसके बाद में हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो में इसी नहीं जाएगी, उसमें या तो 5 मंत्रों का जाना चाहिए, हम लोग इनका बाद में करते रहेंगे। ये करने के बाद में फिर ओम शांति 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 करके इसको किया जाएगा। ये सबसे अच्छा समय है कि इसमें हमने संध्या हवन किया, उसके बाद में ही कक्षा प्रारंभ कर दी। सबसे उपयुक्त समय अगर देखा जाए तो ये है, हवन किया, हवन के बाद में पढ़ना है, एक मंत्र पढ़ लिया प्रातः या साय, तो अच्छा है। प्रातः कालीन ये सत्र हुआ, अभी संध्या हवन हमने की और पढ़ लिया।